नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। चलिए हम चर्चा करें कि भारत को गिलगित बाल्टिस्तान क्यों चाहिए और पाकिस्तान को कश्मीर क्यों चाहिए। जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस वक्त इस तरह की बाउंड्री लाइन बनी भारत और पाकिस्तान के बीच कि वो क्षेत्र जो कि काफ़ी उपजाऊ था, नदियों से भरा हुआ था और काफ़ी ज्योग्राफिकली काफ़ी रिच था और सेंट्रल एशिया और यूरोप के करीब था, वो पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान का एक्सेस हमेशा रशिया के करीब और वेस्ट एशिया के करीब और यूरोप के करीब रहा, यहाँ तक कि समुद्र भी उसके पास था और अफ्रीका तक का एक्सेस और गल्फ कंट्रीज़ तक का एक्सेस उसके पास आसानी से रहा, जबकि भारत के साथ ऐसी सुविधा नहीं थी। एक तरह से अगर भारत और पाकिस्तान को एक बर्तन की संज्ञा दी जाए तो पाकिस्तान को गर्दन और ढक्कन का हिस्सा मिल गया, जिससे कि पाकिस्तान सारे संसार को कांटेक्ट कर सकता था, प्लस वो भारत से सटा रह करके भारत को परेशान कर सकता था। करीब 1800 मील दूरी तक भारत से चिपका रह सकता था और भारत के कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात उससे सटे हुए थे। तो जहाँ तक कि पाकिस्तान के पास परफोरेशन ही परफोरेशन था, खिड़कियाँ दरवाजे थे कि वह सारी दुनिया को वो कांटेक्ट कर ले और ट्रेड कर ले, वैसे वहाँ पर भारत को ऐसी सुविधा नहीं थी। भारत को जो भी ज्योग्राफिकल पोजीशन मिला वो इधर की ओर, वेस्ट की ओर, वो पाकिस्तान से ढका हुआ था। जो भी उसका लैंड कनेक्शन हो सकता था वो पाकिस्तान ने बंद कर रखा था। उसका भारत का जो भी हिस्सा खुला था वो समुद्र के किनारे था, वो पेनिनसुला था, तीन ओर से समुद्र से सटा हुआ था। और जबकि पाकिस्तान को हर तरफ का फ्री एक्सेस था और भारत को नहीं था। अब गुजरात चाहे या राजस्थान से चाहें या कि दिल्ली से चाहें या पंजाब से कहीं से चाहें हम कि सीधे हम अफ़गानिस्तान या अरबियन कंट्रीज़ है, ईरान, इराक को हम कांटेक्ट कर लें और अफ्रीका तक ट्रेड कर लें, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भारत के साथ ये सुविधा नहीं थी। उसके अलावा उत्तर की ओर हिमालयाज़ थे, हिमालय के अक्रॉस कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ज्योग्राफिकली उधर से वो बंधा हुआ था। उसके बाद सीधे सीधे चाइना था, जो कि भारत के लिए हमेशा खतरा ही रहा। तो भारत को ऐसा देश मिला या ऐसा भूभाग मिला जो कि हर तरफ से बंधा हुआ था, जिसके कनेक्शंस ख़त्म थे। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की ओर था उस वक्त बर्मा और अभी म्यांमार, तो जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं थी नेचुरल और सैनिक रिसोर्सेज के अलावा, और उसके अलावा ज़्यादा कुछ था नहीं। और उसके बाद समुद्र शुरू हो जाता था और बहुत ही फर्टाइल और मिट्टी और फर्टाइल और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का वेदर कंडीशंस वाला एरिया बांग्लादेश के रूप में चला गया, जहाँ की काफ़ी जूट हुआ करती थी और जहाँ की डेल्टा रीजन था। डेल्टा की वजह से समुद्र काफ़ी कटा फटा था और जिसके के चलते एरिया, मार्जिनल एरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, जहाँ पर बंदरगाह वगैरह बहुत आसानी से बन सकते थे, वो बांग्लादेश को गया। तो भारत के पास इस मामले में भूभाग देखते हुए बड़ा था, लेकिन एक्सेस और रीचेबिलिटी देखते हुए भारत को काफ़ी पुअर स्टेटस मिला था। भारत को ट्रेड में भी मुश्किल, जबकि हम जानते हैं कि हज़ारों साल से भारत का इतिहास ट्रेड का रहा है, लेकिन ट्रेड की ओर से बंदिशें थीं। तो अब भारत के पास बचता है ऐसा रास्ता, अगर कहीं है तो, जो कि ले जाए उसको अफ़गानिस्तान और उसको सेंट्रल एशिया की ओर ले जाए, उसको रशिया की ओर ले जाए और उससे आगे वो बढ़ सके, वेस्ट की ओर बढ़ सके, नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ सके, तो वो रास्ता बस कश्मीर का छोटा सा हिस्सा ही है, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान है। तो यहाँ से इंडिया चाहे तो कोई रास्ता डेवलप कर सकता है, जहाँ की वो सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया की ओर प्रोसीड कर सकता है और अफ़गानिस्तान को भी छू सकता है। और अफ़गानिस्तान काफ़ी एक्टिविटीज़ का केंद्र भी रहा
पहले रशिया फिर अमेरिका के परव्यू में वो रहा। तो इसलिए भारत को गिलगिट बाल्टिस्तान चाहिए। दूसरे की गिलगिट बाल्टिस्तान के पब्लिक काफ़ी फ्रेंडली महसूस करती है भारत को और काफ़ी भारत के करीब आना चाहती है। इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान बहुत सारी नदियों का सोर्स है। वहाँ पर काफ़ी पहाड़ी नदियाँ, काफ़ी ऊंची पहाड़ी नदियाँ ग्लेशियर से पिघल कर निकलती हैं, ग्लेशियर लेक से फूटती हैं। तो वो पानी का बहुत बड़ा सोर्स है और वो भारत के लिए होना चाहिए। इतना ही नहीं, मिनरल रिसोर्सेज का भी गिलगिट बाल्टिस्तान अपार भंडार है। इसलिए भारत को उसको कभी ढिलाई से नहीं देखना चाहिए। दूसरी ओर पाकिस्तान को कश्मीर क्यों चाहिए? पाकिस्तान की तो एक्सेसिबिलिटी हर जगह है। वैसे भी बंटवारे के समय फ़ायदे में रहा पाकिस्तान। देखने में छोटे साइज़ का मुल्क है, लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, प्लस उसका सी रिसोर्सेज भी काफ़ी है, शोर लाइन भी काफ़ी है। वो कहीं भी नुकसान में नहीं रहा, इसके बावजूद वो ज़मीन का भूखा ही रहा। उसकी नज़र कश्मीर पर शुरू से थी। इसके पीछे वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि उसका पानी का जो उद्गम है, जो उसकी नदियाँ जो निकलती हैं, जो कि पाकिस्तान को पानी देती हैं, वो कश्मीर से ही निकलती हैं। तो उसे तो जम्मू एंड कश्मीर चाहिए ही चाहिए हर हालत में। इसीलिए वो पहले ही दिन से वो कश्मीर पाने के प्रयास में लगा हुआ है। उसे डिलिमिटेशन कमीशन से जितने फ़ायदे होने थे हो गए। उसके बाद वो पहले दिन से ही वो अपने भविष्य का सोच रहा है कि अगर भविष्य में पानी को लेकर के भारत ने पुरानी संधि तोड़ी या फिर नदियों पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की तो उसका क्या होगा। इसलिए वो पहले ही कश्मीर में लगा हुआ है और कश्मीर को लगातार वो कश्मीर में दखलंदाजी करता रहा है और कश्मीर को वो छोड़ नहीं सकता है। कश्मीर में इतना डिस्टरबेंस बना करके रखा है कि भारत ना कुछ कर सके और अंततः वो पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दे। दूसरी वजह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान रहने से ये मिनरल रिसोर्सेज उसे मिलेंगे। उसके अलावा चाइना से वो उसकी प्रॉक्सिमिटी और बढ़ेगी और ले दे करके पाकिस्तान का चाइना ही तो है जो कि उसके वक्त में साथ दे सकता है और ज़रूर गाढ़े वक्त में कुछ मदद कर सकता है। और इंडिया के विरुद्ध एक पुराना दुश्मन अगर कोई है, पुराना शत्रु जो कि सदा इंडिया के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो और इंडिया पर कुदृष्टि डाले, तो वो चाइना ही है। तो इसलिए चाइना की प्रॉक्सिमिटी के लिए भी उसे कश्मीर चाहिए। दूसरी ओर चाइना को भी चाहिए कश्मीर। चाइना ने पहले ही करीब 40,000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके रखा है। 62 में उसने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, लेकिन इसके बाद वो और बढ़ना चाहता है। वह लेह सियाचिन तक जाना चाहता है। लेह तक जाना उसके लिए ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि उसने पाकिस्तान में इतना पैसा लगा रखा है और उसका CPEC प्रोजेक्ट उसकी नज़र पर होना चाहिए। उसके रडार में नहीं होने से भारत जब तक CPEC प्रोजेक्ट डिस्टर्ब करने की बात कह देता है और CPEC पर भारत ने सवाल भी उठाए हैं। तो इसलिए चाइना को कश्मीर में अधिक से अधिक दखलंदाजी चाहिए। वो पाकिस्तान को अपना फ्रेंडली समझता है, हालांकि हकीकत ऐसी है नहीं। बहुत निकट भविष्य में पाकिस्तान को चाइना की हकीकत समझ में आ जाएगी और तब चाइना के असली इरादों का पता लगेगा। लेकिन चाइना फ़िलहाल पाकिस्तान के करीब रहना चाहता है, पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स खोलना चाहता है और बीच में जो स्टेट पड़ता है वो कश्मीर ही है। इसलिए चाइना की नज़र हमेशा से कश्मीर पर है। वो अक्साई चीन को हथियार लेने के बाद भी किसी दिन चुप नहीं बैठा, हमेशा वो LAC का उल्लंघन करता रहा। परंतु हाल फिलहाल में जिस तरह से नई सरकार ने, केंद्र सरकार ने बड़ी नीतियां बनाई हैं, काफ़ी मजबूत नीतियां बनाई हैं और काफ़ी आधुनिकतम हथियारों से की खरीद करके और अन्य तरीक़ों से सेना में शौर्य का और साहस का संचार किया है, उससे सेनाओं का मनोबल बहुत बढ़ा है और सेनाओं के अधिकार की समीक्षा करके उनकी ताकत बढ़ाई गई है, उनका पावर बढ़ाया गया है, निर्णय लेने की क्षमता उनकी बढ़ाई गई है, निर्णय लेने की आज़ादी उन्हें दी गई है।
इसके अलावा तीनों सेनाओं के चीफ विपिन रावत जी हो गए हैं। उससे भी तीनों अंगों में, जल, थल और नभ, तीनों में समन्वय अब पहले से कहीं बेहतर और तेज हुआ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से एक नया इतिहास रचा गया है और इसके बाद भारत का मोरल काफ़ी हाई है और उसके चाइना को वो मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अभी हाल में ही चुशुल में पेंगोंग झील के दक्षिण में भारत ने 4 महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया है। हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, इसके अलावा 2 अन्य पहाड़ियों पर भी उसने कब्जा किया और ये ऊंची जगह इसलिए भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से चीन का जो सैन्य ठिकाना है मोल्डो में, तो वहाँ पर नज़र रखी जा सकती है। अब बताइए, चीन तो कब नज़र नहीं रख सक रहा है, लेकिन भारत चीन पर अब नज़र रखेगा। इसके अलावा इंडिया ने काफ़ी स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाई हैं। इन रोड के चलते भी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है और सेना का मूवमेंट पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। इसके अलावा एक से एक फाइटर्स, मिसाइल्स डेवलप कर लिए गए हैं या खरीद लिए गए हैं। इसके अलावा रफ़ाइल के आने से सेनाओं का मनोबल बहुत हाई है और दौलत बेग ओल्डी में भारत ने काफ़ी बड़ा फाइटर प्लेन्स लैंडिंग सिस्टम बना लिया है और जहाँ से दोनों तरफ नज़र रख सकते हैं, पूरब की ओर चाइना पर और पश्चिम की ओर पाकिस्तान पर। इसके अलावा CPEC प्रोजेक्ट पर भी सियाचिन, जो कि दौलत बेग ओल्डी के काफ़ी करीब है, उससे नज़र रख सकते हैं। तो भारत काफ़ी एडवांटेजियस पोजीशन पर है और जैसा लेटेस्ट मालूम हुआ है कि चाइना बहुत ही नर्वसनेस की हालत से गुजर रहा है। चाइना के सरकार भी और चाइना की सेना भी कुछ टूटे हुए मनोबल से काम कर रही है। उन्हें आशा ज़्यादा नहीं है। 62 में वैसे भी काफ़ी ज़मीन हड़प कर बैठे थे और उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके अपना लैंड एक्विजिशन करते चले गए हैं, दादागिरी करके अपना एरिया बढ़ाते गए हैं और भारत में इनक्रोच करते चले गए हैं। अब वो नहीं हो रहा है। भारत न केवल मुंहतोड़ जवाब दे रहा है बल्कि पहले से हथियाई हुई ज़मीन को भी वापस पा रहा है। क्या जाने अब ये कहाँ तक जाए। हो सकता है कि भारत का कहाँ तक सोचना है, हो सकता है कि कैलाश मानसरोवर पाने तक भारत चुप ना बैठे। कुछ भी हो सकता है। जय हिंद।